हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत का वाकया। हजरत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक खूबसूरत जवान अंदर आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे खुदा, तुझे किसने मेरे घर में आने दिया? उसने कहा, खुद घरवाले ने। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बेशक घरवाला इसका हकदार है, पर तुम हो कौन? उसने अर्ज की, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद अलामतें बताई गई थीं, मगर तुम में तो एक भी नजर नहीं आ रही, लिहाजा पीठ फेरो। चुनाचे फरिश्ते ने पीठ फेरी तो उसके आगे पीछे आंखें थीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह देखकर अल्लाह ताला की पनाह मांगी और इरशाद फरमाया, अपनी पहली शक्ल में आ जाओ। ये सुनकर मौत के फरिश्ते ने कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह पाक मुझे अपने उस बंदे की तरफ भेजता है जिसकी मुलाकात को वो पसंद करता है, तो उस खूबसूरत शक्ल में भेजता है जिसमें आपने मुझे पहले देखा है। नाज़रीन इकराम, एक और रिवायत में हजरत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में एक शख्स को देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे कोई निशानी दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी बात मान सकूं। मलकुल मौत ने कहा, आप अपना चेहरा फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया, फिर मुड़कर देखा तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की वो सूरत देखी जिस पर वो मोमिनीन की रूह कब्ज करते हैं, यानी ऐसी नूरानियत और खूबसूरती जिसे अल्लाह पाक ही जानता है। उन्होंने फिर कहा, अपना चेहरा फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, फिर मुड़कर देखा तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की वो सूरत देखी जिस पर वो गुनहगार की रूह निकालते हैं। आप अलैहिस्सलाम शदीद खौफजदा हो गए, हत्ता कि आपका जोड़ जोड़ हिलने लगा और आप अलैहिस्सलाम ने अपना पेट जमीन से यूं मिला दिया गोया आपकी रूह परवास कर जाएगी। दोस्तों, एक और रिवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इजाजत चाही कि वो ये खुशखबरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दे, तो रब ताला ने इजाजत दे दी। चुनाचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी बारगाह में हाजिर होकर खुशखबरी दी तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की हम्द की, फिर इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम किस शक्ल में गुनहगार की रूह कब्ज करते हो। उन्होंने अर्ज की, हुजूर आप इसकी ताब ना ला सकेंगे। इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, तुम दिखाओ। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, तो फिर हजरत अपना चेहरा फेर लीजिए। जब आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर कर दोबारा देखा तो एक इंतहाई बदसूरत शख्स है जिसका सर आसमान को छू रहा है और मुंह से शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं सब इंसानी सूरत में है और उनके भी मुंहों और कानों से आग की लपटें मार रही हैं। ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। जब इफाका हुआ तो देखा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी पहली सूरत पर थे। फरमाने लगे, ऐ मलकुल मौत, अगर गुनहगार को सिर्फ तुम्हारी खौफनाक शक्ल ही दिखा दी जाए तो ये उसके लिए काफी है। अब वो सूरत दिखाओ जिसमें मोमिन की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जरा रुख दूसरी तरफ कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर कर जब दोबारा देखा तो एक हसीनो जमील नौजवान खड़ा है और उसका जिस्म सफेद कपड़ों में मलबूस खुशबू से महक रहा है। ये देखकर फरमाने लगे, ऐ मलकुल मौत, अगर मोमिन के इंतकाल के वक्त उसका कुछ भी इकराम ना किया जाए, सिर्फ तुम्हारी ये सूरत देख ले तो यकीनन ये उसके लिए काफी है। बेशक मलकुल मौत का सामना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए और नेकी वाली जिंदगी